दोस्तों तो इस वीडियो में एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और आईपीओ है साइडवन प्लाईवुड का। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 24 जून यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 26 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.05 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। तो इसमें QIBs का पोर्शन नहीं, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,10,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.80% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.23% होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के वुड जैसे कि प्लाईवुड है, ब्लॉक वुड है, फ्लश डोर है, तो इस तरह के जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल रही है। अभी इस कंपनी की इंडिया के 13 स्टेट्स में 223 ऑथराइज डीलर आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इनके प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला हो जाता है प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड्स और फ्लश डोर। सेकेंड हो जाता है वीनेर और थर्ड हो जाता है सॉन टिम्बर। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कई तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BSI, इसके अलावा IS और भी जो कई आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कंपनी के प्रोडक्ट तैयार किए हुए होते हैं। कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो वेस्ट बंगाल के हुगली के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि ये वेस्ट बंगाल की कंपनी है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में सेल किए जाते हैं, जैसे कि शिपिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, इंटीरियर डेकोर है, फर्नीचर है, एविएशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो इस तरह के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको पता है कि वुड या प्लाईवुड जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर कंपनी की डिमांड देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अभी 817 एम्प्लॉइज़ आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, यानी कि इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 37 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 305 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 352 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 447 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और खासकर फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी के ऊपर जहां 47 करोड़ का डेट था वो अभी 64 करोड़, 64.5 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पास साथ में काफ़ी अच्छा रिजर्व भी है, तो ये इसमें आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिल रहे हैं। इसके मार्केट कैप को देखें तो 106 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.68 का है, तो थोड़ा सा डेट ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी डाउन देखने को मिल रहा है और पैट मार्जिन भी काफ़ी डाउन है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। इसके P मल्टीपल को देखें तो P मल्टीपल 22.25 का है, तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो ये भी इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर,
सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, थर्ड हो जाता है इशू एक्सपेंसेस और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस कंपनी के लीड मैनेजर को देखें तो फिनसोर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और ब्लैक्स फॉक्स फाइनेंशियल इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 24 जून यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 26 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 जून होने वाला है। रिफंड डेट 28 जून रहेगा। क्रेडिट डेट भी 28 जून रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 28,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी वुड के बिजनेस में देखने को मिलती है, तो इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो कुछ यूनिक नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और इसमें QIBs का भी पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे डिमांड आती है और प्रीमियम में गिरावट नहीं दिखती है तब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले 2 दिनों में आईपीओ में अगर अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलती है और बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है और प्रीमियम में भी गिरावट नहीं आती है तो फिर लास्ट डे में आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये SME आईपीओ है तो यहाँ पर आपका रिस्क हाई होता है, तो किसी भी SME आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। और SME आईपीओ में अप्लाई करते समय आप ये भी जरूर ध्यान रखें कि आप जिस डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं कम से कम उस अकाउंट में आपको प्री ओपन की फैसिलिटी मिलती हो, यानी कि अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आप उसको प्री ओपन में ऑर्डर लगा के सेल कर पाएँ। तो बहुत सारे लोग अभी भी ग्रो से ही आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो SME आईपीओ में आपको ग्रो से अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ग्रो में प्री ओपन की फैसिलिटी नहीं मिलती है और बहुत सारे आप SME आईपीओ वहाँ से अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो आईपीओ NSE SME के ऊपर लिस्ट होता है उस आईपीओ को तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो आईपीओ BSE SME के ऊपर लिस्ट होता है वो आप ग्रो के थ्रू अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम आपके पास एक ऐसा डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए जहाँ से आप हर आईपीओ में अप्लाई कर पाएँ और उसको प्री ओपन में सेल भी कर पाएँ, क्योंकि SME आईपीओ को अगर आप प्री ओपन में सेल नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप स्टॉक और जीरोधा के थ्रू आप हर आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हैं और प्री ओपन में ऑर्डर लगा के सेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन दोनों का ही लिंक दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप चाहें तो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।